हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाटिका सिंह। आज हम सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान पाठ्य योजना की बात करेंगे। इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। जब आप बीएड के सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में होते हैं तब आपको वहां पे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाना होता है। इस वीडियो में हमने आपको यही जानकारी दी है कि आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान आसानी से कैसे बना सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है। मैंने A to Z स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रखी है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक ज़रूर देखिए। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना क्या होता है। जैसा कि आप नाम से ही जानते होंगे कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का मतलब ही होता है कि टीचिंग का छोटा सा रूप, यानी कि टीचिंग की छोटी प्रतिक्रिया टीचिंग का लघु रूप होता है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। माइक्रो मीन्स टीचिंग का छोटा सा रूप होता है ये, जिसमें कि बहुत कम बच्चे होंगे, लगभग 5 से 7 8 बच्चों को आपको टीच करना होता है। तो चलिए हम इस लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं। जब आपको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाना होता है तो आपको सबसे पहले लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम। छात्राध्यापिका का जो भी नाम होता है आपको यहाँ पे इसको मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपना माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक, जिस डेट को आप अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस दिनांक को आपको दिनांक में मेंशन करना होता है, दिनांक में आपको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं कौशल। कौशल में यहाँ पे हमारा है पुनर्बलन कौशल। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पुनर्बलन कौशल का मतलब क्या होता है। पुनर्बलन कौशल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल का मतलब यह होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना, जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। उनमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट स्किल का मीन्स मतलब यही होता है। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। आप जिस भी विषय में अपना माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में मेंशन करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा विषय कॉमर्स है, यानी कि हम कॉमर्स विषय में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं, इसलिए हमने विषय में कॉमर्स को लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हैं अवधि। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के लिए माइक्रो टीचिंग के लिए आपको जो भी समय दी जाती है बच्चों को टीच करने के लिए, बच्चों के पढ़ाने के लिए, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अवधि में हमने लिखा हुआ है 5 से 7 मिनट। इसका मतलब यह है कि माइक्रो टीचिंग करने के लिए हमें 5 से 7 मिनट का समय दिया गया है। उसके बाद आप लिखते हैं उप विषय। यहाँ पे हमारा उप विषय अकाउंट है, इसलिए हमने उप विषय में अकाउंट को लिखा है। आपका जो भी उप विषय होगा आप उप विषय को लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण में यहाँ हमारा प्रकरण है चेक, इसलिए हमने प्रकरण में चेक लिखा हुआ है। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि यह जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं विद्यार्थी व्यवहार का कॉलम, जिसमें कि विद्यार्थी आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं घटक का कॉलम, जिसमें कि आप घटक लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, जब हमें अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु खरीदनी होती है
तो हम उसे कहाँ से लेते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को दुकान से खरीदते हैं। घटक में हम लिखेंगे 1। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, दुकानदार हमें उस सामान का क्या बनाकर देता है? तो छात्र आंसर देते हैं, दुकानदार हमें उस सामान का बिल बनाकर देता है। घटक में हम लिखेंगे 1, 2। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन छात्रों से है, उस बिल का भुगतान हम किस प्रकार करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, उस बिल का भुगतान हम नगद पैसे देकर करते हैं। घटक में हम लिखेंगे 3, 4। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, अगर भुगतान की राशि बहुत अधिक मात्रा में हो तो उसका भुगतान कैसे करेंगे? तो छात्र आंसर देते हैं, अगर भुगतान की राशि बहुत अधिक मात्रा में हो तो उसका भुगतान चेक से करेंगे। घटक में हम लिखेंगे 1, 2। हम घटक में लिखेंगे 1 और 4 घटक। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, चेक बुक किसे मिलती है? तो छात्र आंसर देते हैं, चेक बुक उन्हें मिलती है जिनका बैंक में खाता होता है। घटक में हम लिखेंगे 4 और 3 घटक। छठा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, चेक बुक कौन देता है? तो छात्र आंसर देते हैं, चेक बुक बैंक अपने ग्राहकों को देता है। घटक में हम लिखेंगे 3, 2 घटक। उसके बाद हम पुनर्बलन कौशल के घटक लिखेंगे। पुनर्बलन के कौशल के घटक में पहला घटक है हमारा प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह होता है, प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग यानी हमने कहा अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला घटक। दूसरा घटक हमारा यहाँ पे है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति। इसका मतलब यह है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति यानी हमने उनके आंसर को दोहराया, यह हो गया हमारा दूसरा घटक। तीसरा घटक हम लिखेंगे सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। इसका मतलब यह है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन यानी हमने हाँ में मुंडी, सिर हिला दी, मुस्कुरा दिया, यह हो गया आपका तीसरा घटक। चौथा घटक हम लिखेंगे विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, यानी कि इसका मतलब यह है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। आप विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया है तो उस उत्तर को सुधार कर भी आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। यह हो गया आपका चौथा घटक। पांचवा घटक में आप लिख सकते हैं निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग। इसका मतलब यह है निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग आपको कम ही करना है, लेकिन कभी कभी कई बार आपको बोलना पड़ता है कि गलत है। यह हो गया आपका पांचवा घटक। छठे घटक में आप लिखते हैं पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग। इसका मतलब यह है पुनर्बलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग यानी आपने ना में सिर हिला दिया, यह हो गया आपका छठवां घटक। सातवें घटक में आप लिखते हैं पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग। पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग यानी अच्छा है तो भी आप बुरा कह रहे हैं और बुरा है तो भी आप अच्छा कह रहे हैं। यह हो गया आपका सातवां घटक। आपको हमारा माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो बीएड बीटीसी डीएलएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही रोचक
वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।